सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मौर्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का प्रत्यय का सीरीज चल रहा था, बहुत दिनों से आपका वीडियो अपलोड नहीं हुआ क्योंकि बाबू मेरा भी क्लास रहता है, हमें टाइम नहीं मिल पाता है। सैटरडे संडे को मेरा क्लास ऑफ रहता है, जिसके चलते मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और सैटरडे, आज तो संडे है, कल भी मैंने वीडियो नहीं बना पाया, कुछ वर्क था घर पे। ठीक है, तो मेरा भी क्लास चलता है 6-7 घंटा, जिसके चलते और पढ़ाना भी रहता है, दूसरों को ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, जिसके चलते हमको टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए आपका डिले हो रहा है। लेकिन आपका मेन जो चैप्टर था, मैंने संस्कृत ग्रामर का, ठीक है, तो आपका मेन चैप्टर जो था, जैसे कि संधि मैंने बता दिया, कंप्लीट हो गया संधि। समास कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, उपसर्ग हम कंप्लीट कर चुके हैं, उपसर्ग हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये जो आपका मेन चैप्टर था, हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, पढ़ा दिया है, तो आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए, आपका इससे कम से कम 40% कंप्लीट होगा ग्रामर। हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं, प्रत्यय में भी लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो प्रत्यय भी आपका 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2-3 क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। कल भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मंडे को भी अपलोड करूंगा, ताकि आपका कृत प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे थे, कृत प्रत्यय खत्म कर दें, फिर तद्धित बचेगा और फिर स्त्री बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कारक गति पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके अनुवाद जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रत्यय में। क्या हम लोग पढ़ चुके थे, तो प्रत्यय के अंदर हम लोग कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे, कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने कतवा पढ़ लिया, तुमुन पढ़ लिया और ल्यूट पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया प्रत्यय। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 4th नंबर प्रत्यय का नाम है तव्यत या तव्यम प्रत्यय। ठीक है, तव्यत या तव्यम प्रत्यय मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कृत प्रत्यय का, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये प्रत्यय आपका रहेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग। बाबू देखो, कभी कभी एग्जाम में तव्यत भी पूछ लेगा लगाकर प्रत्यय में लास्ट में, और तव्यम भी पूछ लेगा, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो जानते हैं ये क्या है। ठीक है, तो इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में, जैसे मुझे फल चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, होता है ना सेंटेंस, वैसे शब्दों में इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इसमें त का लोप हो जाता है और शेष तव्य बचता है, तव्य बचता है। ठीक है, यही 2 पॉइंट आपको याद करना है। प्रत्यय मैंने बताया था शुरू से एक लेंथी चैप्टर है। ठीक है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन इसमें रहता है, तो जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बस उसको आपको याद करना है। अगर आप लोग इसे ना भी याद करते हैं, अगर इसको ना भी आप लोग याद करते हैं, तो काम चलेगा। ठीक है, काम चलेगा, लेकिन इसको आपको याद करना होगा, तो किसमें कौन शेष बच रहा है। जैसे कि हम लोग देखे थे, कत्वा में आपका क्या शेष बच रहा था, तो त्वा शेष बच रहा था। तुमुन में क्या बच रहा था, तुम बच रहा था। इसमें क्या बच रहा था, तो अन बच रहा था ना बाबू। तो लास्ट में जो हम लोग लेते थे धातु रूप, मैंने बताया था प्रत्यय 3 टाइप्स, कृत, तदित और स्त्री। कृत प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ धातु रूप में होगा, सिर्फ इसके अंतर्गत धातु आएंगे।
अब धातु क्या होता है, तो संस्कृत ग्रामर में क्रिया के ही मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया की ही मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे मैं छोटा एग्जाम्पल ऐसा बनाता हूं, जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो राम जो हुआ आपका कर्ता हुआ। क्यों? कर्ता का मतलब करने वाला। तो राम पढ़ रहा है मतलब कोई काम कर रहा है। क्या? कोई काम कर रहा है। तो ये जो राम हुआ ये क्या हुआ? कर्ता हुआ। और ये पढ़ना, जब कोई काम कर रहा है तो उसी को तो क्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। बोलते हैं ना बाबू? बोलिएगा जी सर, बोलते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग संस्कृत ग्रामर में धातु कहते हैं, जो कि पढ़ना, लिखना, जाना, मरना, होना, ये सब क्या है? आपका क्रिया है। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ हम लोग करता है धातु यानी क्रिया के साथ ही करेंगे। आपने देखा कतवा प्रत्यय में, देखा सिर्फ उसमें क्या था? धातु रूप था। तुमुल में देखा उसमें क्या था? धातु था। ल्यूट में देखा उसमें क्या था? अम था। जहां तक हम लोगों का चलेगा कृत प्रत्यय, उसमें सिर्फ धातु ही आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। इसमें त का लोप हो जाता है। देखो बाबू, मैंने आधा त दिया है, हलन दिया है, यानी इस त का लोप हो जा रहा है। तो क्या बचेगा? जब इस त को लोप हो जाएगा तो तब बचेगा। तो तब यहाँ पे शेष बचा है। किसी को डाउट समझने में? अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा पठ प्लस तबियत। ठीक है, पठ प्लस तबियत क्या बनेगा? तो बाबू याद करना। ठीक है, तो पठ प्लस तबियत, मैंने देखो पठ क्या है? पठ क्या है? क्रिया है, मतलब धातु है। जो क्रिया होगा वही धातु होगा। संस्कृत ग्रामर के क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना क्या हुआ? तो क्रिया हुआ। तो बाबू एक बात याद करो, मैंने बताया था पढ़ना, लिखना, ये सब जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है वो सेठ धातु होता है। सेठ धातु में हम लोग इसकी मात्रा चढ़ाते हैं ना? बताया था मैंने? बोलिएगा जी सर, आप बताए थे। ठीक है, तो ये जो पठ है तो इसको पहले ऐसे कर दो, क्या बन गया? पट्ठी। तो शेष क्या बचता है? तबियत प्रत्यय में शेष क्या बचा है? तो बोलिएगा सर जी तब्य बचता है, तो इसमें तब्य मैंने ऐड कर दिया। क्या बन गया? पठी तब्य। किसी को समझने में डाउट कैसे बना पठी तब्य? तो किसी को डाउट? मैंने एक बेहतरीन तरीका से समझाया आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और देखो एक सवाल और आपके एग्जाम में कहां से पूछता है, देखिए। जैसे पूछ दिया पठ प्लस तव्यम से कौन सा शब्द बनेगा? पठ प्लस तव्यम। तो देखो मैंने बताया है तबियत और तव्यम एक ही होता है। शर्त ये है, तो तबियत प्रत्यय जब लगा रहेगा तो उसमें त का लोप हो जाएगा, तव्य शेष बचेगा। लेकिन अगर तव्यम जुट गया किसी धातु में तो तव्यम जस का तस रहेगा। जैसे मैंने पठ है तो पठ को पहले से धातु, तो इसको एक ही मात्रा चढ़ाओ, लास्ट में मेरा क्या बचेगा? डायरेक्टली तव्यम बचेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये एक ऐसा प्रत्यय है तबियत और तव्यम जो बहुत लोगों का डाउट रहता है इसमें। ठीक है, एक प्रत्यय ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आज ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज हम उस खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखो तबियत प्रत्यय किसी में ऐड हुआ तो क्या बन गया? तब्य, क्योंकि तबियत में तब्य शेष बता। लेकिन अगर किसी धातु में तव्यम प्रत्यय ऐड किया तो वो जस का तस बन जाता है, उसमें कुछ नहीं बदलता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसमें और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने लिया दा का मतलब होता है देना। दा में तबियत प्रत्यय मैंने ऐड किया। ठीक है, तो तबियत प्रत्यय ऐड किया तो दा तो जस के तस रहेगा, शेष क्या बच जाएगा? तब्य, दा तब्य। यदि इसी में हम तव्यम ऐड किए, इसमें क्या बच जाएगा? दा तव्यम, जस के तस बच गया। कोई चेंजिंग होगा? बोलिएगा नहीं सर कुछ चेंजिंग नहीं होगा। तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे, तबियत लगा के पूछे या तव्यम लगा के पूछे, तो उम्मीद करता हूं आपसे अब ये हो जाएगा। आपको सिर्फ याद करना है शेष से क्या बच रहा है। सभी प्रत्यय में आपको शेष याद रखना है क्या बच रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग तबियत और तब्य के बारे में अच्छे तरह से जाना। अगला पढ़ते हैं हम लोग, अगला पढ़ते हैं
अनियर या अनियम। आप लोग बोलिएगा सर ये तो तबियत और तव्यम जैसा है, तो जी उसी के जैसा है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। अनियर या अनियम ये क्या है? तो इसका भी बाबू प्रयोग चाहिए के अर्थ में ही होता है। चाहिए के अर्थ में ही होता है। ठीक है, इसमें र का लोप हो जाता है, और शेष अनियम बचता है। ठीक है बाबू, एकदम उसी की तरह है। क्या है? इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, इसमें लास्ट वाला र का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? ये लोप हो गया तो क्या शेष बचेगा? अनिया बचता है। ठीक है, हमको इसको ही याद करना है, जो लास्ट में बच रहा है हमको उसको पे ज्यादा फोकस करना है। तो क्या बच रहा है समझ में आया? एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने पढ़ धातु लिया, पठ में अनियर जोड़ा, ठीक है, तो क्या बनेगा? पठ क्या जो बनेगा बाबू? निया। अब बहुत लोगों का कंफ्यूजन आएगा, तो इसमें तो ये भी पठ तो सेठ धातु है, इसमें क्यों नहीं ई की मात्रा चढ़ा? ठीक है, और भैया यहाँ पे सर यहाँ पे अनियत शेष बच रहा है, तो इसमें निया ही क्यों जोड़े? आ रहा है कंफ्यूजन? आ रहा है? एक नोट्स लिखिएगा आप लोग। नोट्स क्या है? अनियर या अनियम प्रत्यय में सेठ धातु की मात्रा नहीं चढ़ता है। इंपोर्टेंट नोट्स, इसको आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, अब रही बात इसमें अनियत शेष बचता है तो मैंने निया क्यों लगाया? अब समझते हैं। हमने संधि में बताया था, संधि में मैंने क्या बताया था? अगर थ का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। तो यहाँ पे भी अनियम में मेरा अ है, ऑलरेडी अ है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी अ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है, तो बाबू यहाँ पे अ है तो ये वाला अ तो शामिल नहीं होगा। क्या शामिल होगा? सिर्फ निया। संधि में हम लोग बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़े हैं कैसे होता है। क्या बन गया? पठनिया। अब यदि हम इसी में अनियम जोड़ते हैं, तो ये क्या बनेगा? पठनियम डायरेक्टली बनेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसमें भी तपेय में चेंजिंग नहीं होता था, इसमें भी अनियम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आया? आपको? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यही दो एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपका पूरा अनियर या अनियम प्रत्यय को समझा सकता है। बशर्ते समझना क्या है, यदि अनियर ऐड हुआ तो उसमें अनियत जुटेगा, यदि अनियम ऐड हुआ तो इसमें पूरा मात्रा चढ़ेगा, पूरा मतलब बन जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बार बार एग्जाम में एग्जामर इन दोनों प्रत्यय में बच्चों को फंसाने की कोशिश करता है। कभी दे देगा पठ प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, कभी दे देगा पठ प्लस अनियम से कौन सा शब्द बनेगा। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से धातु रूप लिख लिख कर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। डा में जोड़िए अनियर, दा में अनियम जोड़िए। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट प्रत्यय का। कल हम लोग शायद
कृत प्रत्यय खत्म करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग जितना करें आप लोग उतना कंप्लीटली कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।